एक गरीब औरत एक साहूकार के पास जाती है और उससे कहती है कि साहब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। फिर यहाँ पर साहूकार उसे कुछ पैसे तो दे देता है, लेकिन उसकी नज़र उसके साथ आई हुई उसकी लड़की पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र 18 से 19 साल होती है। फिर यहाँ पर साहूकार कहने लगता है कि मेरा मुंबई में कामकाज है, तुम अपनी लड़की को मुंबई क्यों नहीं भेज देती? इस जैसी लड़की तो वहाँ पर बहुत पैसे कमाती हैं, तुम्हारी लड़की भी वहाँ पर बहुत पैसे कमाएगी। माँ यहाँ पर दाने दाने को तरस रही थी, उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है और वो अपनी लड़की को उस साहूकार के साथ मुंबई भेज देती है। दोस्तों उसके बाद जो उस लड़की के साथ हुआ था दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप भी पूरा मामला सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के भागलपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक माँ अपनी 2 बेटियों और एक 7 साल के बेटे के साथ रहा करती है, लेकिन गरीबी के कारण वो एक साहूकार के पास पहुंच जाती है जिसका नाम वीरेंद्र होता है। वो उनके पड़ोस में ही रहा करता है। उसके पास जाकर वो कहती है कि साहब कुछ पैसे से हमारी मदद कर दीजिए, मेरी बड़ी वाली बेटी बीमार है। वो अपनी छोटी वाली बेटी जिसका नाम सालू होता है उसे अपने साथ लेकर जाती है। जब साहूकार यहाँ पर सालू को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है क्योंकि देखने में वो बेहद ही खूबसूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर साहूकार इस माँ से कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को मुंबई भेज देना चाहिए, वहाँ पर बहुत अच्छे ये पैसे कमाएगी, तुम्हारा घर परिवार चलता रहेगा। यहाँ पर माँ को भी लगता है कि अगर हमारी बेटी मुंबई जाएगी तो मेरी बड़ी वाली बेटी की शादी हो जाएगी, छोटे जो बेटा है उसकी भी पढ़ाई आगे चल जाएगी, हमारा घर परिवार आगे बढ़ने लगेगा। वो भी अपनी बेटी से पूछने लगती है कि बेटी सालू क्या तुम मुंबई जाओगी? तो सालू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि मुंबई का नाम उसने पिक्चरों में सुना था, और जब मुंबई वो खुद जाने की बात सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जल्दी से वो तैयार हो जाती है। दोस्तों अगले ही दिन वीरेंद्र अपनी 2 बेटियों और अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में बैठ जाता है। यहाँ पर सालू को भी साथ में ले जाया जाता है। इनका एक बेटा और होता है जिसका नाम पंकज होता है, जो CA की पढ़ाई कर रहा होता है और बहुत ही अच्छी नौकरी करता है, वो भी मुंबई में ही रहा करता है। दोस्तों ये सभी लोग ट्रेन से मुंबई पहुँच जाते हैं और मुंबई में रहने लगते हैं। जो लड़की होती है वो यहाँ पर इनकी लड़कियों के साथ और घर वालों के साथ नीचे रहने लगती है। जो लड़का होता है पंकज वो ऊपर वाले एक कमरे में रहा करता है। वो सुबह ड्यूटी पर जाता, शाम को उसी कमरे में आकर बंद हो जाया करता। उसका खाना भी ऊपर ही पहुंचा दिया जाता, उसे नीचे आना अलाउड नहीं था और ऊपर उस कमरे में जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। दोस्तों इसी तरह से कामकाज चलता रहता है। यहाँ पर इस लड़की को यही कहा जाता है कि तुम्हें जल्द से काम दिला दिया जाएगा। 2 महीने 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस लड़की को कोई कामकाज नहीं दिलाया जाता। ये लड़की घर का सारा कामकाज किया करती, उनके बर्तन साफ किया करती, कपड़े धोया करती, उनके लिए खाना बनाया करती। दोस्तों यहाँ पर उनके घर में और भी जो मजदूर होते हैं उन सभी मजदूरों को हटा दिया जाता है। ये लड़की खुद सारे काम को संभाल लेती है। धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने बाद जब ये लड़की घर वालों से कहने लगती है कि मुझे काम दिला दो, मेरे घर पर मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई भी सुनने वाला नहीं होता। जब यहाँ पर इस लड़की से इसकी माँ की बात कराई जाती तो पास में जो वीरेंद्र होता है या तो वो खड़ा होता या उसकी पत्नी उसके पास खड़ी होती। ज़्यादातर यहाँ पर उसे ज़्यादा बात नहीं करने दिया जाता, बस उसे यही सब बातें करने दिया जाता कि मैं ठीक हूं और मेरा कामकाज यहाँ पर अभी नहीं लगा, जैसे ही लग जाएगा मैं वैसे ही आपके पास पैसे भेज दूंगी। दोस्तों धीरे धीरे करके लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। अब ये लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। इसकी माँ का फ़ोन आता है कि बेटा मैं बीमार हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग पैसे भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। दोस्तों जब यहाँ पर
और सभी लोग बाहर गए होते हैं और जो लड़का होता है पंकज वो अपने कमरे में होता है। तो ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करती है और हिम्मत करके सालू यहाँ पर पंकज के कमरे में पहुँच जाती है। और जब सालू को पंकज देखता है तो पंकज कहने लगता है कि आओ सालू, तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। तो सालू रोते हुए कहने लगती है कि साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ पर काम के बहाने लेकर आया गया था कि तुम्हें काम दिला दिया जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर काम नहीं मिला, मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी दवाई के लिए मुझे पैसे चाहिए, साहब आप ही मुझे यहाँ पर कोई काम दिला दीजिए। तो यहाँ पर पंकज कहने लगता है कि तुम तो एक लड़के के साथ भाग गई थी ना, और भागकर वापस जब अपने घर आई तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेज दिया। दोस्तों जब सालू ये वाकया सुनती है तो सालू बहुत तेज़ी के साथ रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब ये सब झूठ है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बड़ी बहन भी घर पर है, मुझे उसकी भी शादी करानी है, छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना है और मुझे खुद की अपनी शादी भी करनी है, माँ की बीमारी के लिए भी पैसे चाहिए, साहब कृपया करके आप मुझे काम दिला दीजिए। जब यहाँ पर सालू की इस तरह की बातें पंकज सुनता है तो पंकज के दिमाग में एकदम से बात घूमने लगती है कि ये हमारे घर वालों ने ही इस लड़की के साथ में गलत किया है, ये तो ऐसी है ही नहीं, फिर भी इसके साथ में ऐसा क्यों किया। यहाँ पर जो सालू होती है वो भी पूछने लगती है कि साहब मेरे करैक्टर पर इस तरह से उंगलियां क्यों उछाली जा रही हैं। पंकज होता है वो कहने लगता है कि मुझे इस सब के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 औरतें काम किया करती, 10-10 हज़ार रुपये उनको तनख्वाह दिया जाता है, यानी कि 30,000 रुपये महीने के वो यहाँ से लेकर जाती, और आज तुमने सारा काम संभाल लिया है, तुम यहाँ पर फ्री में काम कर रही हो। तो इन लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर फ्री में ही काम करती रहो। अब यहाँ पर जो सालू होती है वो आंखों में आंसू भर लाती है। पंकज उसे संभालते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे भिजवाता हूँ, मैं तुम्हें अब किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होने दूंगा। दोस्तों उसके बाद पंकज अपने एक परिचित के पास फ़ोन करता है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपये डलवाता है और कहता है कि तुम किसी को बिना बताए ये पैसे इस लड़की के घर वालों को जाकर दे देना। दोस्तों उसके बाद वो लड़का वहाँ से पैसों को उनके घर पर पहुँचा देता है। ये सालू भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर अपने कामकाज को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब सभी लोग बाहर गए हुए होते हैं तो पंकज को पता चलता है घर पर कोई भी नहीं है। फिर पंकज छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है, अपने कमरे में सालू को बुलाता है और सालू को अपने पास बुलाकर उससे कहने लगता है, सालू तुम बहुत अच्छी हो, तुम भोली भी हो और तुम बहुत सीधी हो, मुझे तुम जैसी लड़की नहीं मिल सकती। सालू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ। सालू भी ये पूरा वाक़या सुनकर एकदम से बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा लो, क्योंकि आपके घर वालों ने तो मेरा ऐसा फ़ायदा उठा लिया। तो यहाँ पर वो पंकज कहने लगता है कि सालू तुम्हें ऐसा लगता है क्या, मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी भी करूँगा। मैं अपने घर वालों से बातचीत करता हूँ, अगर वो राज़ी हो जाएंगे तो ठीक है, और अगर वो ना राज़ी होंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ में शादी करूँगा। यहाँ पर पंकज और सालू दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पंकज सालू का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो सालू भी उसके गले लिपट जाती है और लिपट कर बहुत तेज़ी के साथ रोने लगती है। दोस्तों उस दिन के बाद यहाँ पर सालू के दिन अच्छे बीतने लगते हैं। पंकज जब भी यहाँ पर अपने घर आता तो बिना सालू को देखे हुए ऊपर कमरे में नहीं जाता। धीरे धीरे इसी तरह से लगभग 6 से 7 महीने का समय बीत जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। अब यहाँ पर जो घर वाले होते हैं उनको लगने लगता है कि पता नहीं ये सालू अब तो हमें नौकरी के लिए भी नहीं कहती, ना ही कोई और बात कहती, पता नहीं हो क्या गया है। फिर यहाँ पर वो जांच पड़ताल लगाते हैं तो पता चलता है कि जो तुम्हारा बेटा है पंकज वो सालू के साथ प्यार प्रसंग में आ चुका है। अब यहाँ पर घर वाले पंकज को धमकाने लगते हैं तो पंकज यहाँ पर कहने लगता है कि मैं सालू के साथ शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पंकज के जो पिताजी होते हैं वीरेंद्र, वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहनों का भी ख्याल नहीं, तुम इस तरह से काम करोगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा, तुम्हारी बहनों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पंकज होता है वो यही कहता है कि कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुमने जो इस लड़की के साथ किया, तुमने इस लड़की को बंधुआ मजदूर बनाकर यहाँ पर रख दिया, तुम्हें पता है 1.5-2 साल से ये लड़की तुम्हारे पास काम कर रही है, तुमने इसके घर वालों को कभी कोई 2 पैसे भी भेजे हैं क्या।
तुम यहाँ पर पहले 3-3 नौकरों को रखा करते थे, आज यहाँ पर एक भी नौकर नहीं है और तुम इस लड़की से 3-3 लेडीज़ों का काम यहाँ पर करवा रहे हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। दोस्तों, जब पिता माता ऐसी बातें सुनते हैं तो भड़क जाते हैं और तुरंत ही यहाँ पर पंकज को घर से निकलने का आदेश दे दिया जाता है, तुम घर से निकल जाओ। पंकज तुरंत ही अपना बैग पैक करता है और तुरंत ही सालू को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर नज़दीकी मंदिर में जाता है, मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। वहीं पर एक फ्लैट लिया जाता है। में फिर पंकज और सालू बड़े प्यार से रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, कुछ समय और बीतता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर सालू को एक बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा होता है। उसके बाद पंकज और सालू बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। 2 महीने के बाद फिर दोबारा ये बिहार के भागलपुर में पहुँचते हैं और वहाँ जाकर जब सालू अपनी माँ से मिलती है और सालू जब पूरा वाक्य अपनी माँ को बताती है तो माँ यहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहती है कि बेटी तुमने ऐसा क्यों कर लिया। तो यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि उसका दामाद इतना अच्छा है, वही सारा खर्चा हमारा उठा रहा है, तो यहाँ पर जो माँ है वो भी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर पंकज और सालू वापस दोबारा मुंबई आ जाते हैं। पंकज यहाँ पर अपने कामकाज को करने लगता है। जो पंकज की बहनें होती हैं वो तो यहाँ पर पंकज से आकर मिलने लगती हैं, अपनी भाभी से आकर मिलने लगती हैं। बाकी जो माता पिता होते हैं उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता, वो इनको माफ़ नहीं करते, वो अपने घर पर ही रहा करते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से पंकज और सालू का जो जीवन है बड़े अच्छे से कटने लगता है और सालू अपने घर वालों के लिए महीने दर महीने पैसे भेजती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर जो वीरेंद्र है उसके परिवार का करैक्टर कैसा लगा और यहाँ पर जो पंकज है जिसने इस लड़की को इस तरह से सहारा दिया, इसका करैक्टर आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।